Hello friends, good day to all. This is Valia and I'm verified educator at an academy. So friends, ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोजी का कोर्स है जो कि सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर मैं आपको थ्योरी ऑफ पियाजे, कॉलबर्ग्स एंड वाइगॉत्स्की कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो आज जो हम करेंगे वो इनके कंपैरेटिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तीनों थ्योरीज के। इससे पहले पार्ट 1 में मैं काफ़ी क्वेश्चंस कराई हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एंड इस वीडियो में मैं ये पार्ट 2 है हमारा कंपैरेटिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, जिसके अंदर थ्योरी ऑफ कॉलबर्ग्स, पियाजे एंड वाइगॉत्स्की तीनों के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैं अनअकैडमी पे टेट कैटेगरी में एजुकेटर हूँ। अगर आप सीटीपी की और डिटेल लेसन्स देखना चाहें तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट इंट्रैक्शन भी किया था स्टूडेंट्स के साथ और काफ़ी 79 के करीब मैंने क्लासेस ली है, जिसके अंदर मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराए हैं, सीटीपी का कंटेंट भी काफ़ी कवर अप कराया है। लेकिन टेट कैटेगरी में आपको जाके सर्च करना पड़ेगा, राइट। ये मेरे कुछ फ्री लेसन्स हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोजी से रिलेटेड हैं। ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस का मैंने कराया था और ये भी हमारा कुछ कंटेंट था जो मैंने सीटीपी का करा रखा है वहाँ पे। वहाँ जाकर आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। एंड दिस इज माय रेफरल कोड valia.rib-8118। अगर आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेटर टेट में अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलता है। स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेसन। The task that an individual accomplish only with the assistance of a more experienced person represents the learners। आपको ये बताना है कि वो टास्क जो कि बच्चा किसी की एक्सपीरियंस के साथ, किसी के असिस्टेंस के साथ, किसी मोर एक्सपीरियंस बंदे के असिस्टेंस के साथ जब वो काम को पूरा करता है तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, एरिया ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस कहलाता है, या लर्निंग अपॉर्चुनिटी कहलाता है, या पॉइंट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम कहलाता है। हम जानते हैं ये हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है कि जब बच्चा खुद से कोई काम नहीं कर पा रहा है तो उस काम को सीखने के लिए उसे एक असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है जो कि उससे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होता है, जिसको ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब वो उसका टीचर भी हो सकता है, वो उसका पेरेंट भी हो सकता है, वो उसका फ्रेंड भी हो सकता है, पीयर ग्रुप में भी कोई हो सकता है। तो उस चीज को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर जब बच्चा उस काम को करने लगता है तो हम असिस्टेंस हटा देते हैं, दैट्स कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे एडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग स्कीमास इन रिस्पांस टू द एनवायरनमेंट बाय मींस ऑफ असिमिलेशन एंड डैश। पियाजे के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन जो एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आप किस तरह से अपने माइंड में, अपने स्कीमास में चीजों को कैसे एडजस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे एनवायरनमेंट में चीजों को कैसे समझ पाते हैं, कैसे आप अपनी नॉलेज को परसीव करते हैं, कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं, एसिमुलेशन क्या होता है और उसके बाद क्या होता है। ये सब चीज हमने पढ़ी थी कि एसिमुलेशन होता है जब बच्चा अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा में किसी नई इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, दैट्स कॉल्ड एसिमुलेशन। और जब हम एकोमोडेशन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग या फिर द मॉडिफाई, जब आप अपनी नॉलेज को मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं बाय एडिंग द न्यू इंफॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड अकोमोडेशन, राइट। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा अकोमोडेशन। एंड आई विश कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैंने बहुत डिटेल करा रखी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। इनमें से कौन सा सेंसरी मोटर स्टेज का फीचर है आपका। सेंसरी मोटर स्टेज हमारी थ्योरी ऑफ पियाजे में आती है, जो कि फर्स्ट स्टेज आती है जिसमें 0 to 2 years की एज कहलाती है सेंसरी मोटर स्टेज। थिंकिंग इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन एंड स्टिल नॉट कंप्लीटली लॉजिकल। इस स्टेज में जो थिंकिंग होगी बच्चे की वो कंप्लीटली इंट्यूशन बेसिस पे होगी, वो लॉजिकल नहीं होगी। द एबिलिटी टू ट्रेस थिंग्स बैक टू देयर ओरिजिनल एंड स्टार्टिंग पॉइंट, जब बच्चा रिवर्सिबल सिचुएशन को समझने लग जाए तब आपकी सेंसरी मोटर स्टेज होगी। या फिर इन्फेंट्स आर ओनली अवेयर ऑफ व्हाट इज इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ देम, या बच्चे उस चीज को समझने लगे, अवेयरनेस आ जाए बच्चे के अंदर कि उनके सामने क्या चीज नहीं है और अगर आपने उनके सामने से वो चीज हटा दी तो वो उस चीज को ढूंढने की कोशिश करें। फोर्थ, कैन थिंक अबाउट मल्टीपल वेरिएबल्स इन सिस्टमैटिक वेज, फॉर्मुलेट करना हाइपोथेसिस को और कंसीडर करना पॉसिबिलिटीज को। मतलब जब बच्चा चीजों को बहुत सिस्टमैटिकली करना सीख जाए, बच्चा assumptions लगाना सीख जाए, बच्चा फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस वगैरह लगाने लग जाए तो समझ लेना मतलब तब बताना कि कौन सा स्टेज का है। लेकिन ये जानते हैं हम सेंसरी मोटर स्टेज का नहीं है, ये हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का है जो कि 11 ऑनवर्ड्स की स्टेज होती है। फिर आता है हमारा एबिलिटी टू ट्रेस थिंग्स बैक टू देयर ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये कि अगर कोई चीज मेल्टिंग हुई है या बॉइलिंग पॉइंट का बच्चा समझ जाए कि अच्छा ये हमने बॉइल किया था, या जैसे मेल्ट की अगर बात करते हैं तो पहले बर्फ था, बर्फ से पानी बन गया, मतलब एक रिवर्सिबल चीजों को समझने लगता है बच्चा, इरिवर्सिबल चीजों को समझने लगता है। तो ये भी आपका सेंसरी मोटर में नहीं आता, क्योंकि सेंसरी मोटर में तो बच्चे की एज ही 2 साल तक की होती है, 0 to 2 years। लेकिन ये वाली जो चीज है ये भी कहीं ना कहीं बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। थिंकिंग इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन, कि बच्चा जो सोचता है वो सिर्फ इंट्यूशन के बेसिस पे सोचता है, लॉजिकल नहीं होता। लेकिन क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका दिया हुआ है, जिसके ऊपर ये वाला आपका पूरा बन रहा है स्टेप,
तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात हम करते हैं कि बच्चा चीजों के लेके अवेयर होता है, उसके सामने क्या है, मतलब अगर आपने बच्चे के टॉयज हैं जो जिससे बच्चा रेगुलर खेलता है, या बच्चे के पेरेंट्स हैं, मदर फादर है, जिनको बच्चा रेगुलर देखता है, जिनको अच्छे से पहचानने लगता है, और अगर वो उसको नहीं दिखते तो उनके लिए वो परेशान होता है। उसी तरह से अगर वो किसी एक टॉय के साथ रेगुलर खेलता है और वो टॉय आप छुपा दें तो वो उसको ढूंढेगा। दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाता है हमारा। So next है हमारा, which of the following can be observed in stage 2 pre-operational 2 to 7 years as per जीन पियाजे। ये कौन सी मतलब आप इस स्टेज में जो जिसे हम 2 to 7 years की स्टेज बोल रहे हैं, जिसे हम प्री ऑपरेशनल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, इस स्टेज में आप क्या चीजें ऑब्जर्व करेंगे बच्चों के अंदर? फर्स्ट, children can think about multiple variables in systematic ways, formulate hypothesis and consider possibilities। हम जानते हैं ये वाली चीजें जो आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की आती है, जो कि 11 ऑनवर्ड्स होती है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। कंजर्वेशन इज नॉट अचीव्ड बट सेंट्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ईगोसेंट्रिज्म एंड एनिमिज्म आर प्रेजेंट इन दिस स्टेज। इस स्टेज में बच्चे को कंजर्वेशन की चीजें तो नहीं मालूम, लेकिन बच्चा सेंट्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर या फिर एनिमिज्म की चीजें उसके अंदर मौजूद होती है, कि बच्चा टॉयज के साथ बिल्कुल ऐसे खेलता है एनिमिज्म में जैसे वो उसका फ्रेंड हो। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, चीजों को समझना, एबिलिटी टू थिंक अबाउट अंडरस्टैंड कांसेप्ट्स विदाउट सीइंग देम, मतलब बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होना, ये भी नहीं होगा। एबिलिटी टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर अकॉर्डिंग टू सिमिलर फीचर्स, चीजों को ग्रुपिंग करना, अनग्रुप करना चीजों को, वो ही सीख जाए। तो इसमें आंसर आएगा हमारा सेकंड, क्योंकि जो हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चा कंजर्वेशन को अचीव कर लेता है, बच्चा समझ जाता है वॉल्यूम्स के बारे में, स्पेस के बारे में। और ये एनिमिज्म, एनिमिज्म वही होता है जो बच्चों की आदत है, बच्चे अपने टॉयज के साथ बिल्कुल इस तरह से खेलते हैं जैसे वो बिल्कुल उनकी बातें समझ पा रहे हैं। ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा सेकंड। नेक्स्ट है हमारा, विच फिनोमिना इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन अर्लियर स्टेजेस। कौन सा फिनोमिना है जो कि हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बेसिस पे समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि हम अर्लियर स्टेजेस में ऑब्जर्व नहीं करते? फर्स्ट, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आप क्या-क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं। तो द चिल्ड्रन कैन लॉजिकली यूज सिंबल्स रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स सच एज अलजेब्रा एंड द साइंस। हम जानते हैं जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चे लॉजिकली भी, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं आगे और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हमें दिए, वो हो सकता है और अच्छा स्टेटमेंट हमें दिया हुआ हो। Children does not understand that an objects remain the same even if the appearance changes। मतलब ये कहीं ना कहीं कंजर्वेशन की बात की गई है, जबकि फॉर्मल ऑपरेशनल में बच्चा कंजर्वेशन भी समझ चुका होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। Children cannot yet grasp more complex concepts such as cause and effect, time and comparison। ऐसा नहीं है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कॉज, इफेक्ट, टाइम, कंपैरिजन सब चीज अच्छे से समझ लेता है। Children take in new information or experiences and incorporate them into our existing ideas। बच्चा नई इन्फॉर्मेशन को ग्रेस्प करता है, नए एक्सपीरियंसेस को ग्रेस्प करता है, लेकिन उनके साथ कॉर्पोरेट नहीं कर पाता जो उसके एग्जिस्टिंग आइडियाज है। तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट है वही हमारा इसका आंसर हो जाता है। बाकी सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी देके ये आपका गलत हो जाती हैं स्टेटमेंट्स। जैसे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया, यहाँ पे कैन नॉट हो गया, अगर यहाँ कैन होता तो ये भी आपका अच्छा था ऑप्शन। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा फर्स्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट परमानेंस रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज को हम बोलते हैं, ये आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में आती है। तो नॉलेज दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इफ दे कैन नॉट बी सीन। बच्चे को उस चीज की नॉलेज होना जो उसके सामने था, अगर वो उसको नहीं देखता तब। एबिलिटी टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंड कांसेप्ट्स विदाउट सीइंग देम, ये एब्स्ट्रैक्ट की बात हो जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस जो आपकी वो सेंसरी मोटर स्टेज की में आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये रिवर्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन की बात करें। इनफैक्ट इन्फेंट्स रीच अनदर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट के एज में बच्चा जो होता है अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट में, जबकि ऑब्जेक्ट परमानेंस में लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात नहीं की गई है। राइट तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कि जब बच्चा किसी चीज के सामने, कोई चीज उसके सामने कंटिन्यूअसली रहेगी और जब वो नहीं रहेगी तो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। So according to Vygotsky, cognitive development depends upon। Vygotsky के according जो हमारा cognitive development है किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, environmental pressure के ऊपर, social interaction के ऊपर, genetics के ऊपर, या फिर all of the above। ये हम जानते हैं कि Vygotsky ने हमेशा social interaction की बात की है। Vygotsky कहते हैं कि बच्चे का जो cognitive development होता है वो लोगों के साथ interact करके होता है, चाहे वो उसके adults हो, उसके peers हो, उसके parents हो, उसकी society हो। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा social interactions। So next question है हमारा, according to Piaget, cognitive theory of learning, the process by which the cognitive structure is modified is called। देखिए इसमें ऑलरेडी एक चीज दे गई, मॉडिफाइड आपका एक कहीं ना कहीं अकोमोडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है कि जब बच्चा चीजों को मॉडिफाई करने लग जाए, अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा को उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ जाए, चेंज करने लग जाए,
तब आपका अकोमोडेशन होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा अकोमोडेशन। और अगर वो सिर्फ अपने स्कीमा में एक इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है, दैट्स कॉल्ड एसिमिलेशन। लेकिन अगर वो अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करके किसी चीज को ऐड करता है, देन इट्स कॉल्ड अकोमोडेशन। सो आई होप इट विल बी क्लियर नाउ। सो ये था हमारा आज का लेसन, एंड आई विश कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल और बेनिफिशियल हो। एंड फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ मैं नई अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी ताकि आपके लिए एग्जाम्स में अच्छा रहे, आपका एग्जाम अच्छा हो जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। और अगर आपको ये लेसन्स पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।